पूर्णिया के अमोर विधानसभा अंतर्गत 12 ईदगाह पंचायत में रविवार को वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक बड़ा और संगठित प्रदर्शन आयोजित किया गया। 12 ईदगाह मार्केट में प्रारंभ होकर हक्का सरवेली होते हुए मिल्लत हाई स्कूल परिसर तक निकाले गए इस शांतिपूर्ण मार्च में अनुमानित 60,000 से अधिक लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के विरुद्ध बताया। लोगों ने एक स्वर में सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच से कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। इनमें विधायक अख्तरुल ईमान, पूर्व विधायक सबा जफर, एडवोकेट साबूज जमा भारती, मुख्य प्रतिनिधि तनवीर आलम, पूर्व मुख्य अफाक आलम, मौलाना जमीर उद्दीन नदवी, शाहबाज अख्तर, तूफान आलम, शायर शाहबाज रईस समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुआ। हम लोगों को ऐसे इससे क्या कहते हैं वक्फ कानून से नवाजा था, जो कि सन 47 के समय में ही, आज़ादी के समय में ही ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और उसके तहत जो है जितने भी मुसलमान हैं कि अल्लाह के नाम पर जो है कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसों में जो भी जमीनें दी हैं, उस जमीनों को गरीब, मिस्किन, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको सरकार जो है अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। ये तो ऐसे भी जो 8 लाख एकड़ की बात बोल रहे हैं, इसमें आधा से ज्यादा जमीन सरकार कब्जा कर चुकी है और इसको कानून ला करके उसको जो है कानूनी रूप से वो जमीन को हड़पना चाहती है और ये बहुत बड़ा जुल्म है। इससे भी पहले जो है मजदूरों के खिलाफ एक कानून लाई थी, जो कि एमएसपी के खिलाफ कानून लाई थी, जिसमें 600 मजदूर मारे गए। फिर एक नया कानून ये लाया गया है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये मुसलमानों के और उसके ईमानों की हत्या करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग दम नहीं लेने वाले हैं। चाहे जान ले चाहे फांसी पर चढ़ा दे, हम सड़कों पर थे और सड़कों पे ही रहेंगे। इंशाल्लाह ये बिल वापस होकर रहेगा। इसमें सभी जाति के और सभी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। 200 कम से कम 32 एमपी ने इस बिल का समर्थन किया है कि ये बिल जो है काला कानून है, जो मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला साहब उज्जमा और लड्डू बोल रहा हूँ, ये हर लोग बोल रहा है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी लोग बोल रहा है। ये और बात है कि हमारे ही बीच में कुछ लोग जो है उस भाजपा और जदयू और जो है कई जो है विरोधी ताकतों के साथ मिल करके इस बिल में समर्थन देके ये बिल हम लोग पर थोपने का काम किया है। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले आगामी चुनाव में इन सभी देशद्रोहियों को और हमारे बीच में जो जयचंद है, वीर जाफर है, उस सबको जनता उखाड़ करके फेंकेगी और उसको। सर, हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर काफी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, मगर सरकार को इसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार नहीं, सरकार को अब बहुत ज्यादा ध्यान देने का मौका नहीं है, चूंकि मामला अदालत में है। मोदी ने और उसका साथ नीतीश ने भी दिया। इन लोगों ने पूरे मुल्क के आईनी ढांचे को तबाह करने की कोशिश की है। ये वक्फ का काला कानून जो मुसलमानों की मिल्कियत नहीं बल्कि मुसलमानों की अपनी मिल्कियत अल्लाह के नाम से मौसूम है। जो वक्फ फी सबीलिल्लाह है उसकी मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत है। इस जमीन पर नाजायज कब्जा करने की मोदी ने कोशिश की है, जिससे हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, खानकाहें, इमामबाड़े सब मुतासिर होंगे। मैं कहता हूं जिस तरह पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती है, मुसलमान अपनी शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है और ये हमारे शरीयत के हिस्से हैं। हम इस मुल्क में हमको मजहबी आज़ादी है और हमारी मजहबी आबादी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है मोदी जी ने। इस मुल्क में कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन मुझको नाबराबरी का शिकार किया है मोदी जी ने। इसलिए इस काले कानून के खिलाफ मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बराबर के शामिल हैं। उनके खिलाफ पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। हमारे उलमा, हमारी मिल्ली तंजीमें, हमारी सेकुलर पार्टियां, हमारे जो दूसरे लोग हैं। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में अभी हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत बाकी है, इंसाफ बाकी है। 24 लोग थे पार्लियामेंट में मुसलमान, लेकिन 232 लोगों ने दिया है वोट इसके खिलाफ में। इसके माने 208 गैर मुस्लिमों ने दिया है। इसके माने यह है कि गैर मुस्लिम भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए इस काले कानून के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन हम लड़ने वालों को ये कहते हैं कि जब मुजाहिदीन की कश्ती लड़ने के लिए जाए सरहद की तरफ,
तो मुनाफिकीन को कश्ती में मत चढ़ाना, वरना तुम्हारी कश्ती को गर्क करने की कोशिश करेगा, इसका ख्याल रखना चाहिए। जी बताएंगे जो है कि हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर सभी जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज जो है कि अमौर विधानसभा के बारा ईदगाह पंचायत में मिल्लत हाई स्कूल में जो प्रोटेस्ट किया गया, कितनी की संख्या में लोग आए और क्या क्या सरकार को चेतावनी दी गई, उनके बारे में बताएं। आज यहाँ पर तकरीबन 50,000 आदमी आए थे और ये जो काला कानून लाया है, वक्फ हमारे जो हक को छीनने का जो कानून लाया है, ये आज 50,000 था, कल 1 लाख होगा और एक दिन 15 अगस्त को ये 30 करोड़ में बढ़ जाएगा। आ जाएगा लोग रोड पर। अगर वो संसद में बैठ करके कानून बनाई है तो हम रोड पर अपना एहतजाज करेंगे। जिस तरीके से किसान का जो काला कानून वापस लिया है मोदी सरकार, उसी तरीके से ये बिल को भी वापस ले, अन्यथा हम लोग रोड पर रहेंगे, मरने से भी नहीं कतराएंगे। क्योंकि हमारे अंदर में ईमानी जज्बा है, हम सिर्फ एक खुदा से डरते हैं, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे मुसलमान कहा जाता है। क्या मांग है आखिर आपकी? मेरा मांग ये है कि ये काला कानून को वापस ले लें। आप जो ये काला कानून ला करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का हिंदू आपके जैसा बेवकूफ नहीं है। वो समझ रही है कि देश में भाईचारा को खत्म करके हर इलेक्शन में 2% कब्रिस्तान का खुदाई होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, उसके बाद हम वोट ले लेंगे, सरकार बना लेंगे। ये ना हिंदुस्तान का कोई हिंदू या मुसलमान आपका ये प्रोपगेंडा को कामयाब होने देगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम तनवीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बारा ईदगाह, अमौर, पूर्णिया, बिहार। जी बताएंगे प्रोटेस्ट को लेकर देख रहे हैं हिंदुस्तान में सभी जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज जो है कि अमौर विधानसभा में बारा ईदगाह पंचायत जो मिल्लत हाई स्कूल है, यहाँ भी प्रोटेस्ट किया गया है। कितनी की संख्या में लोग पहुंचे और सरकार को क्या क्या चेतावनी दी गई, उनके बारे में बताइए। आज पूर्णिया जिला के अमौर भी हैं, लगभग 10,000 लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और जिस तरह ये जो बिल पास कराया गया वक्फ का, इसमें मुसलमानों में जो गुस्सा है, उस गुस्सा का इजहार हुआ और हम लोगों को ये देखना चाहिए और एक होके अभी ये हम लोग का इजहार करने का एक तरीका है कि सरकार इस बिल को वापस ले। जिस तरह किसान का बिल वापस हुआ था, इस तरह ले, अन्यथा ये जो प्रदर्शन है बढ़ता जाएगा। अगर बिल वापस नहीं होती तो आगे का प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा। इसमें जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग जैसा ऐसा दिशा निर्देश देंगे, हम लोग पालन करेंगे। सब मुसलमान एक साथ है। क्या परिचय? जी मेरा नाम इंजीनियर साइंस, जिला प्रमुख वाहिनी जनसराज पूर्णिया। आप लोग कहाँ आए हुए थे अभी? अभी बारा ईदगाह आए हुए थे हम लोग प्रोटेस्ट में। वक्फ बिल को लेकर। हाँ, वक्त बिल को लेकर के क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग यही है, पूरा मतलब जितना भी हम लोग पूरा जनता है, सबका मांग यही है कि ये जो है ना वक्त कानून जो लाया गया है, ये सरासर मतलब गलत है और मोदी जी को जो है ना इसको वापस लेना चाहिए, इस बिल को। इसीलिए जो है ना ये बिल बहुत ही गलत है हम लोगों का मजहबी इसमें, इस्लाम में। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद तूफान हुआ, मैं वार्ड सदस्य अध्यक्ष, संघ अध्यक्ष भी हूँ और फिर कांग्रेस पार्टी से जिला सचिव भी हूँ पूर्णिया का। जी बताएंगे, आज जो है कि प्रोटेस्ट निकाला गया था बारा ईदगाह से लेकर मिल्लत हाई स्कूल तक, तो ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर सभी जगह हो रही है। क्या सरकार को इसके प्रति ध्यान नहीं है? क्या आप लोगों की मांग क्या है आखिर? दो जुमले आपके आए कि सरकार को ध्यान है या नहीं है, आप हमारी मांग क्या है? दो बातें हुई आपकी। सरकार को ध्यान है नहीं, वो जानबूझ के तजाहुले आरिफाना से काम ले रही है। सरकार के मन में यही है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छेड़ेंगे और फिर हम अपना वोट बैंक तैयार करेंगे। जिस चीज की समझदारी हमें लग रहा है कि नीतीश जी के अंदर में नहीं पाई गई। नीतीश जी ने मुसलमानों के साथ धोखा करके जो मोदी के हाथ को मजबूत किया, लेंगड़ी और लुंजी सरकार को बैसाखी देकर उसे चलाने की कोशिश की। इस धोखा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जैसा कि हमने प्रोग्राम में भी अपनी स्पीच में इस बात का ऐलान किया, अगर मोदी सरकार इत्मीनान और सुकून के साथ, निहायत मोहब्बत के साथ मेरी आवाज नहीं सुनती है और वक्फ काला कानून को वापस नहीं करती है, तो हम लोग इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाएंगे। ये जंग जारी रहेगी। बेशक हम लोगों को जेल भरो आंदोलन का आयोजन करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। क्या परिचय? मेरा नाम गुलाम रब्बानी है, मैं हरिपुर से बिलोंग करता हूं। मैं आपको आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि जब भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री और तारीख रही है, जब भी संसद आवारा हो गई है, उसकी आवारगी को
अगर किसी ने लगाम दिया है तो उसका नाम जनता है, उसका नाम पब्लिक है, उसका नाम समाज है। इसीलिए समाज के लोग इस बात का मोदी जी को एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। नहीं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होने नहीं देंगे। हम लोगों के साथ हम लोग संविधान और सरकार के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए है। ये संविधान के ऊपर हमला है, आइन के ऊपर हमला है, दस्तूर के ऊपर हमला है। हम दुनिया की सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ नायाब तोहफा, एक नायाब गुलदस्ता जो हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक आइन है, उस गुलदस्ते को हम मुरझाने नहीं देंगे, कुम्हलाने नहीं देंगे, मसलने नहीं देंगे। अगर मोदी सरकार ऐसा चाहती है तो वो वक्त करीब और करीब तर है, वो दिन दूर नहीं कि मोदी सरकार भी घुटनों के बल झुकने वाली है। जी बताएंगे, आज जो है कि वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांग आप? आज हिंदुस्तान में ये तानाशाही, केंद्र की तानाशाही सरकार के द्वारा जो वक्फ बिल के खिलाफ जो कानून बना है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ जमा हुए थे। हमारी मांगे हैं, ये जो वक्फ खिलाफ कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी के खिलाफ है। इसलिए हमारी मांगे ये है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, हमको अगर इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे गांधी मैदान भरना पड़े, चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान भरना पड़े, हम भरेंगे, चाहे जेल भरना पड़े, हम भरेंगे। लेकिन इसका जब तक ये तानाशाही सरकार ये अपने काले कानून को, है ना, वक्फ बिल कानून को वापस नहीं लेगा, तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मेरा मोहम्मद शाबान जाकिर, पैक्स अध्यक्ष बखनिया बरेली। जी बताएंगे, वक्फ बिल को लेकर जो है कि प्रोटेस्ट पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। आज जो कि बाराईदगाह मार्केट से मिलत हाई स्कूल बाराईदगाह तक जो प्रोटेस्ट निकाली गई, कितनी की संख्या में लोग थे और क्या क्या मांग थी आप लोगों उनके बारे में? देखिए, बाराईदगाह से जो है मार्च करते हुए जो हम लोग मिलत हाई स्कूल गए, काफ़ी तादाद में 25-30 हज़ार के लगभग जो है के तादाद में था। और मांग की जहाँ तक सवाल है तो ये काला कानून जो बना है वक्फ बिल के बारे में, उसी के एहतजाज में हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और यही नहीं, हो सकता है कि फिर आगे भी जाने की नौबत पड़ेगा तो हम लोग जो जाने के लिए तैयार है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल जो है दिल्ली में। बिल को वापस करा के ही छोड़े, हर हाल में वापस करके ही मतलब जो हम लोग दम लें। क्या जवाब? मेरा नाम ज़ैनुलाब्दीन, एक्स सरपंच बाराईदगाह। ये बताएंगे, आज जो है कि वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था, क्या मांग? आज हम लोग प्रोटेस्ट के लिए मिलत हाई स्कूल में सारे लोग जमा हुए थे और ये जो कानून बना है, इस कानून को वापस कराने के लिए हम लोग इसका प्रोटेस्ट किए थे। क्या मांग है? ये बिल वापस होनी चाहिए। जब तक वापस नहीं होगी ये तब तक धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन जो करना होगा हम लोग करते रहेंगे। ये बिल क्या संविधान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है? ये संविधान को बहुत बड़ा नुकसान है। ये आइन के खिलाफ है, हमारा जो दस्तूर है उसके खिलाफ है। इसके लिए जब तक ये कानून वापस नहीं लेते तब तक हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या पूछेगा? मेरा नाम शहबाज अख्तर, बाराईदगाह। जी बताइएगा, आज जो है कि प्रोटेस्ट में आप लोग आए तो क्या रीजन रहा इतनी तेज धूप में जो है कि प्रोटेस्ट किए? आखिर क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, हमारी मांगे बस इतनी है सरकार से कि वक्फ बिल को वापस ले। और हम लोग काफ़ी मेहनत करके यानी बाराईदगाह से चले और बहुत से 10-15 हज़ार लगभग लोगों के बीच हम लोग पैदल यात्रा करके यहाँ पर जमा हुए। और यहाँ पर हमारे साबुत जमा साहब उर्फ लड्डू, जो वो भी अल्लाह का शुक्र है वो भी बातचीत किए इस हिसाब से, ताकि वो सरकार से बोले कि सरकार इस बिल को वापस ले। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमें वक्फ बिल मंजूर नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को ये बिल मंजूर नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जी इस बिल को, मैं शायर शहबाज राइस सीमांचल से हूँ। बस। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।